पार्टी ने गौरव वल्लभ को हैसियत से ज्यादा दिया था। दो जगह से चुनाव लड़ाया, तब गौरव वल्लभ ने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? तब पार्टी की नीतियों की क्यों आलोचना नहीं की? केंद्रीय समिति में उनको सलाहकार की भूमिका में रखा गया, तब उन्होंने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? तब पार्टी की नीतियों की आलोचना क्यों नहीं की? अब लोकसभा के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहने से आप पार्टी छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपकी डील क्या हुई है, आपको ये भी राष्ट्र को बताना होगा और राष्ट्र से क्षमा भी मांगनी होगी, कांग्रेस से भी क्षमा मांगनी होगी कि आपको इतनी जल्दी पार्टी ने इतने बड़े बड़े पदों से नवाजा और आप इसके बाद छोड़ करके जा रहे हैं। आपके छोड़ने से पार्टी मजबूत होगी। गौरव वल्लभ जैसे जो स्वार्थी नेता हैं, उन नेताओं का कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। समय नहीं है, अभी बाकी नेता उनके जेल में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, हमारे सारे नेता छूटेंगे। देखिए, इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अपनी लड़ाई सड़क से लेकर के और संसद तक लड़ रहा है। आम चुनाव में भी लड़ रहा है, समाज में भी लड़ रहा है। और जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेताओं को, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और चाहे अन्य नेता हो, डिटेन कर रखा है, बंद कर रखा है, इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से लड़ रहा है और आने वाले समय में भी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, उनके खतरनाक मंसूबों को जो संविधान चेंज करने वाले हैं उनको परास्त करेगा। जम्मू कश्मीर के दोनों ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपस में बातचीत करेंगे, अपने मतभेद सुलझाएंगे और जहां पर अलग अलग दल होते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़े बहुत मतभेद सरफेस होते ही हैं। कार्यकर्ताओं के मतभेद नेताओं को नहीं रखने चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि वो परिपक्व लीडर हैं, वो अपने मतभेद आपस में सुलझा लेंगे। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वाइको साहब। पिछले 10 साल से अगर इन्होंने कच्चा तीवू पर एक भी बयान दिया हो तो वो दिखा दें। पिछले 10 साल से एक भी उन्होंने कोई एक्शन किया हो तो बता दें। श्रीलंका को बल्कि उसके आर्थिक संकट से उबारने में भारत की सरकार ने मदद की, $55 करोड़ से ज्यादा दिए। अगर कच्चा तीवू का ऐसा मामला था तो नरेंद्र मोदी जी ने वो मदद क्यों करी? और नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन बांग्लादेश को क्यों दी? हमने तो सिक्किम को अपने देश में मिलाया, हमने तो नेफा को अरुणाचल बनाया, हमने तो पांडिचेरी को अपने देश में मिलाया, गोवा को अपने देश में मिलाया। नरेंद्र मोदी जी ने तो 4,000 किलोमीटर की अपनी भूमि ही चीन के कब्जे में कर दी उनके शासन में। इस पर भी वाइको जी को कुछ बोलना चाहिए। और कच्चा तीवू आइलैंड जैसे जो सरकारी समझौते हुए हैं उस पर चर्चा अगर आप करेंगे तो बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो राजनीति के लिए, देश के लिए और लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। देखिए, श्री रणदीप सुरजेवाला जी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप उनके पूरे बयान को सुनिए। रणदीप सुरजेवाला जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनके अभद्र टिप्पणी हो ही नहीं सकती, नंबर 1। और अभद्र टिप्पणियों के मामले में तो हमारे प्रधानमंत्री जी सिरमौर हैं, जो कभी 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, कभी कांग्रेस की विधवा कहते हैं, कभी विदेशी गाय, विदेशी जर्सी गाय, विदेशी बछड़ा कहते हैं, कभी दीदी ओ दीदी कहते हैं, कभी किसी को सूर्पणखा कहते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्यों पर माफी मांगे, उसके बाद कोई भी बात हो।